बात हो जाए। अखिलेश जी आप ही से सवाल है। अरे परिवार की लड़ाई सड़क पे नहीं आनी चाहिए ना। आपकी परिवार की लड़ाई तो गुरुग्राम पहुंच गई थी, मनोहर लाल जी के गुरुग्राम में। कोई सड़क पे कोई नहीं थी। आप लोग या बीजेपी के लोगों को जिसका भी राजनीति में इंटरेस्ट था इसकी लड़ाई में, वो अपना भूमिका अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। जो बात एक शुरू में हुई थी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो नहीं रही थी बात। और मैं कह रहा हूँ, सचिन जी ने ट्वीट किया था। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। सत्य परेशान हो सकता है। हाँ। लेकिन कभी भाजपाई नहीं हो सकता है, कभी भाजपा नहीं हो सकता सत्य, क्योंकि सत्य और भाजपा दो ध्रुव हैं जिनका कभी नाता रिश्ता नहीं है। बीजेपी का सत्य से तो आप बताइए ना, मीडिया ने बोला था या बीजेपी ने बोला था निकम्मा नकारा? किसने बोल दिया था? मैंने तो बोला। हाँ। जिसने बोला उससे आपने पूछ भी लिया। कहाँ पूछा? और मैंने तो कहा अशोक गहलोत जी ने बोला था ना, अशोक गहलोत से पूछना होगा। हाँ नहीं, आपने जिसके लिए बोला था उससे पूछा ना। हाँ। आप क्या अडवाणी जी से या मोदी जी से कभी पूछेंगे कि मोदी जी आप जो ये कहते थे अडवाणी जी के लिए, हाँ। या उमा भारती जी से पूछेंगी कि वो दोनों कहां पर एक साथ प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है? एक मिनट, जो भी हो कसमें तो खाते थे। तो दीजिएगा ना, प्लीज बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कर रहे हैं इनको। ये बैटिंग मत करिए बीजेपी की तरफ से, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बैटिंग कोई नहीं कर रहा है। आप लोग एक सपना देखते हैं और फिर सपने में कई सारी बातें बुनते हैं। अब तो कई बार हंसी भी आती है आप लोगों पर। मुझे याद है सबसे पहले आप ही के एक प्रवक्ता थे, ऐसे शर्ट उठा के मुझ पर बरस रहे थे सर। सुनिए अरे सुनिए सर, जब मैं कह रही थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है, आप लोग उसको स्वीकार नहीं रहे थे। आप जब सामने आई है लड़ाई, उस पर सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? राजस्थान में आपकी सरकार है, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? कि मुगले आजम और वहां पर तमाम फिल्मों के साथ विधायकों को होटल में, रिजॉर्ट में रखा हुआ है, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्या बात करते हैं सर आप? पूछ रहे क्यों इतना उत्तेजित क्यों हो गए? उत्तेजित नहीं है, क्योंकि आपने गलत आरोप लगाया। उत्तेजित नहीं है। आरोप नहीं, सुनिए। और अखिलेश जी कोई आज के नहीं जानते आप मुझे कि इस तरह की बात उल्टी सीधी कर रहे हैं। सुनिए, आप सवाल पे जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देने देती हैं। आप जब मनमाफिक सवाल नहीं है तो आप जवाब तो तब से जवाब ही दे रहे हैं, लेकिन बेवजह के आरोप मत लगाइए ना, अपना पक्ष रखिए। बीच में बोल रही है। मैंने कहा ना आपसे कि क्या उमा भारती जी से किसी का पूछने का साहस है कि आपने मोटा भाई के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या कहा था? कह सकते हैं पूरी बीजेपी 99% स्टेट में वर्टिकल बटी थी, लेकिन और सुगत के नेताओं ने क्या क्या कहा था? क्या कभी कोई पूछने का साहस रखता है? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक जीवंत पार्टी है। हम आप लोगों के सवालों का स्वागत भी करते हैं, जवाब भी देते हैं और स्वीकारते भी हैं कि हमारे यहाँ यदि मतभेद है तो हमने उसको अपना सुलझाया है, लेकिन तानाशाही नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाती है। हमारे यहाँ चुनी हुई सरकारों को इस तरह से खरीद फरोख्त करके परेशान नहीं किया जा सकता है। विधायकों को गिरा खरीद करके, विधायकों को सदस्यता से त्यागपत्र दिला करके, सरकारों को बना करके, रात को 3 बजे राजभवन में वोट गिरा करके चुपके। संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोगों के रहते तानाशाही हो गई है इस देश में। आप लोगों की वजह से लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है हर राज्य में। इनकी पार्टी में भी और आपके हाथ में कुछ नहीं लगा है। अब सवाल भी आप ही पूछ लीजिएगा, तो आइए आप ही एंकर भी बन जाइए। ठीक है। नहीं, मैंने ये कहा था। और आप लोगों के हाथ भी कुछ नहीं लगा। अखिलेश जी प्रवक्ता रहिए, एंकर मत बनिए। संबित जी जवाब दीजिए। आप लोग लोकतंत्र का गला भी घोट रहे हैं। आप लोग तमाम देश में तानाशाही फैला रहे हैं। इतना सब कुछ आपने किया और राजस्थान में आपके हाथ भी कुछ नहीं लगा। ठीक, देखिए ये तो खुद ही सब जवाब दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनका एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली मैंने बताइए, जोक ऑफ द डे, ये एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के अंदर मतभेद हो गया और ये जॉइंट फैमिली बैठ के उस मतभेद को इन्होंने सुलझा लिया। और फिर हम कहां से आ गए? फिर पॉइंट आके बीजेपी पे क्यों अटकी है? इतनी प्यारी, अरे अल्लाह अल्लाह जॉइंट फैमिली है आपकी, तो हम कहां से बीच में घुस गए? बताइए जरा, जॉइंट फैमिली के बीच में